दोस्तों, अपनी मेहनत अपनों के प्यार के साथ ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अमीर होने का माइंड सेट बनाओ। हाँ मेरे दोस्त, आपने सुना सही, मैंने यही कहा है। अमीर होने का माइंड सेट बनाओ, अमीर होने का माइंड सेट डेवलप करो। मेरे दोस्त, आज तक किसी भी स्कूल या यूनिवर्सिटी में पैसा कैसे बनाया जाएगा ये नहीं बताया जाता है। आज तक हम लोगों को सिर्फ नौकर बनाने की शिक्षा दी जाती है और यह एक बहुत बड़ा जाल है, एक बहुत बड़ा बैंकों के द्वारा या सरकार के द्वारा या सरकारी कर्मचारी को फंसाने का एक बहुत बड़ा जाल बुना जाता है। बैंकों के द्वारा आपको कर्ज के चक्कर में फंसाया जाता है और सरकारी जो सरकार की नीतियां हैं उन नीतियों में हर आदमी को एम्प्लॉय या नौकर बना करके जिंदगी भर उनसे काम लेने की प्रथा है और यही पढ़ाई जाती है, यही सिखाई भी जाती है। हमारे और आपके बचपन से लेकर आज तक हम लोगों को सिर्फ एक ही बात सिखाया जाता है कि पढ़ लिख के अच्छी डिग्री ले लो, अच्छी डिग्री के साथ अच्छी नौकरी करो और आपकी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। लेकिन ये कभी नहीं बताया जाता है कि अच्छी नौकरी के अलावा अच्छा बिजनेस कर लो या और कुछ तरीके बताए जाएं जिससे पैसे बनाए जा सकते हैं, पैसे अच्छे या अधिक कमाए जा सकते हैं। ऐसा कोई चैप्टर या ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो हमें आपको पढ़ाया जाता हो। तो मेरे दोस्त, हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, उसके कुछ अंश मैं इसमें संक्षेप में बताऊंगा भी कि क्यों हमको नौकर बनाया जाता है और हम इससे निकलने के लिए हमें अपने माइंडसेट को कैसे डेवलप करना होगा। तो मेरे दोस्त, अगर हमें पैसा कमाना है, रिच डैड पुअर डैड में भी यही बताया गया है। जो एक रॉबर्ट कियोसाकी होते हैं, जो उनके पिता होते हैं वो पीएचडी किए होते हैं, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ एक बात होती है कि मैं अच्छी नौकरी करूं और अपने घर का अच्छे से संचालन करूं, परिवार का भरण पोषण करूं। वो इतना पढ़ने के बावजूद भी दिन भर सुबह से लेकर शाम तक नौकरी के चक्कर में, काम के चक्कर में भागते रहते थे। एक डर बना रहता था कि मेरी कहीं नौकरी ना चली जाए, अगर नौकरी चली जाएगी तो मकान का ईएमआई, घर के खर्चे और ये सब कैसे चलेंगे। एक बार रॉबर्ट ने पूछा अपने पिता से कि और कोई रास्ता। उन्होंने कहा नहीं बेटा, मेहनत करो, मेहनत से पढ़ाई करो और उसके बाद एक अच्छी नौकरी करो। वहीं पर एक उसका दोस्त होता है और उसके पिता बहुत अमीर होते हैं, जिसको वो अमीर पिता, वो अमीर डैड बोलता है और अपने पिता को गरीब डैड बोलता है। मेरे दोस्त, वो अपने दोस्त से पूछता है और अपने पिता से भी पूछता है कि भाई क्या तरीका है पैसा बनाने का। मेरे दोस्त, तो उसने कहा कि जाओ तुम अपने दोस्त के अमीर पिता से पूछो, वही कुछ बता सकते हैं पैसा कमाने के क्या तरीके हैं, पैसा कैसे बनाया जा सकता है। मेरे दोस्त वहाँ जाता है और उनसे पूछता है कि डैड, पैसा कमाने का क्या तरीका है, पैसा कैसे बनाया जा सकता है। तो मेरे दोस्त, उन्होंने बताया कि हमें कहीं ये नहीं पढ़ाया जाता है कि पैसा कैसे बनाया जाता है। अगर आपको पैसा बनाना है, अगर आपको पैसा कमाना है, तो पहले तो आपको अपना माइंड सेट बदलना होगा। हमारे और आपके जो दिमाग में छाप छोड़ दी गई है, जो ये सिखा दिया गया है, जो ये भर दिया गया है कि हमें ज़्यादा पढ़ लिख के डिग्री लेकर के हमें अच्छी नौकरी करना है, इस मानसिकता से हमें बाहर निकलनी होगी। इस मानसिकता को हमें बदलना होगा। इस मानसिकता से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे और ना कुछ कर पाएंगे, ना हम आगे बढ़ पाएंगे और ना कभी हम अमीर बन सकते हैं, ना हम अमीर बनने के विषय में सोच सकते हैं। तो मेरे दोस्त, इससे बाहर निकलने का क्या रास्ता है? ऐसा नहीं है कि आज जो काम कर रहे हो उसको छोड़ दो। मेरे दोस्त, पहले आप समझो
कि एक कितना बड़ा जाल है कि हमें नौकर बनाया ही क्यों जाता है। हम 8 घंटे काम किसके लिए करते हैं, पैसा हमें कितने घंटे का मिलता है, ये सारी चीज़ें आपको समझना है। अगर हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, 8 से 10 घंटे हमसे काम लिया जाता है, सैलरी हमें 1 से 2 घंटे की दी जाती है, बाकी हम किसके लिए काम करते हैं, उस ऑफिस के लिए काम करते हैं। तो अमीर कौन बनेगा, वो ऑफिस वाला बंदा बनेगा, उसका मालिक बनेगा। हमारे जैसे बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे, सभी 8 घंटे काम करते हैं, और हम मान भी लें कि हमें 3 घंटे की सैलरी दी जाती है, तो 5 घंटे हम सारे लोग मिलके उसके लिए काम करते हैं। तो अमीर कौन बनेगा, हम बनेंगे या वो बनेगा। तो मेरे दोस्त, ये मानसिकता सोचनी होगी आपको। जब तक आप इसको सोचोगे नहीं, अपने अंदर इसका विश्वास नहीं लाओगे, तब तक आप उसी उलझे रहोगे, उसी जाल में उलझे रहोगे कि हमें पढ़ लिख के डिग्री लेनी है, डिग्री लेने के बाद अच्छी नौकरी करनी है, अच्छी नौकरी करने के बाद हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी। ये सब कहने की बातें, लाइफ सेटल नहीं होती है, लाइफ को सैक्रिफाइस किया जाता है। कभी किसी रेस्टोरेंट में खाना ना खा करके किसी ठेले पे खाना खा लोगे आप, कहीं अच्छी जगह जाना है वहाँ नहीं जा करके, यदि आपको एसी ट्रेन से भी सफ़र करना है तो एसी में ना जा करके जनरल में जाओगे। अगर बहुत ज़्यादा हिम्मत करोगे तो स्लीपर कोच में चले जाओगे। लेकिन अगर आप अमीर हो तो आप बाई प्लेन जाओगे, बिजनेस क्लास में जाओगे, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास होंगे। तो मेरे दोस्त, इसके लिए अपना माइंड सेट पहले बदलना होगा। पहले आपको यह जानना होगा कि पैसे से पैसा कमाया जाता है। पैसे से अमीर इसलिए बनते हैं कि वो पैसे को अपने काम के लिए लगा देते हैं, और जब वो सो भी रहे होते हैं तो पैसा उनके लिए काम कर रहा होता है। अगर वो सो रहे हैं, पैसे का इन्वेस्ट इतना सही तरीके से करते हैं कि अगर वो सो रहे हैं तो पैसा उनके लिए काम कर रहा है। अब एक सवाल उठता है कि हमारे पास पैसा तो है नहीं, हम इन्वेस्ट कहाँ करें। मेरे दोस्त, पैसा आपके पास नहीं है, पैसा किसी के पास नहीं होता है। पैसा शुरू में आपको मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है। वह जो अमीर बनता है वो अपने ऊपर पैसा खर्च करता है, पहले लर्निंग लेता है, पहले सीखता है, पहले एजुकेट होता है, उसके बाद में इन्वेस्ट करता है, कंपाउंडिंग सीखता है, पैसे को कहाँ लगाया जाए। 2 तरह के लोग होते हैं, एक लायबिलिटी लेते हैं और दूसरे एसेट्स लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपये की नौकरी आप करते हो। अगर 50,000 की नौकरी में आप एक कार खरीद लेते हो, एक कार अपने चलने के लिए खरीद लेते हो, फाइनेंस करा लेते हो, अब उसकी ईएमआई मान लेते हैं 10,000 रुपये महीने की है, और वहीं पे अगर आपने कोई टैक्सी की कार खरीद ली बिजनेस करने के लिए, तो जो प्राइवेट कार अपने चलने के लिए आपने खरीदा है वो आपकी लायबिलिटी है, वो आपकी जेब से पैसा ले रही है। लेकिन अगर आपने टैक्सी गाड़ी कोई खरीदी है उससे बिजनेस करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो एक एसेट्स है, उससे पैसा आपको मिल रहा है। यूं कह लीजिए कि अगर 5 लाख रुपए की कार आपने अपने चलने के लिए खरीदी और वो 5 लाख की 10,000 रुपये की ईएमआई आप अपनी जेब से दे रहे हो, तो उसकी वैल्यू घट रही है, और आप पैसा अपनी तनख्वाह से निकाल के दे रहे हो, पेट्रोल भरा रहे हो, इंश्योरेंस करा रहे हो, बहुत सारे खर्चे उसके हैं। अगर आपने टैक्सी गाड़ी 5 लाख रुपए की ली तो वह गाड़ी अपनी ईएमआई ला रही है, अपनी ईएमआई मार्केट से ला रही है, प्लस कुछ और पैसे भी ला रही है। उसकी वैल्यू घट रही है, लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो जा रहा है उससे ज़्यादा कहीं कमा के वो दे रही है। तो ऐसे एसेट्स बनाए जाते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो पैसा आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। पैसे को सही ढंग से इन्वेस्ट करना सीखो। आप स्टॉक मार्केट में भी ढंग से इन्वेस्ट कर सकते हो, या आजकल का ट्रेंड है आप कोई मकान खरीद सकते हो, उसको किराए पे उठा सकते हो, आपके मकान की या उसकी वैल्यू भी बढ़ती रहेगी, आपका किराया उससे आता रहेगा। जो पैसा आपने उसके लिए फाइनेंस कराया है उसकी ईएमआई उसी से जा रही है, वो एसेट्स आपकी है और वो लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट का पैसा प्लस कुछ और पैसे आ रहे हैं और आपकी जेब से नहीं जा रहा है। फाइनेंस आपने करा लिया है, उसी से
आपकी ईएमआई जा रही है और धीरे धीरे वो आपका मकान फ्री हो जाएगा और आपकी वो प्रॉपर्टी एक हो जाएगी और उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इस तरह से पैसे को कई जगह से अर्निंग के स्रोत बनाए जाते हैं। स्टॉक मार्केट में आपने डाल दिया, एसआईपी आपने करा लिया, म्यूचुअल फंड में डाल दिया। इस तरह के बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो आप पैसे बना सकते हो। कुछ दिन आपको संघर्ष करना होगा, कुछ दिन इसके बारे में अच्छी से नॉलेज लेनी होगी और धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप अमीर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अमीर बनने का बहुत बड़ा कोई जादू नहीं, बहुत बड़ा कोई सीक्रेट नहीं है, लेकिन सही तरीके से उसे समझना है, उस पर काम करना है, अपने पैसे को काम पर लगाना है, उस पैसे से पैसा कमाना है। क्योंकि आज आप काम कर रहे हो, मान लेते हैं कि आज आपके शरीर ठीक है, आपके हाथ पांव ठीक काम कर रहे हैं, आप चल रहे हो। अगर आपने ईएमआई और बहुत सारी लायबिलिटी आपने ले ली है, एसेट्स आपके पास नहीं है, अगर कुछ आपको हो गया फिर उस ईएमआई क्या होगा, उस गाड़ी की किस्त का क्या होगा, बच्चों के स्कूल की फीस का क्या होगा। मेरे दोस्त, ये बहुत सारी बातें हैं जो आपको बहुत डिटेल में समझनी है। तो आप रिच डैड पुअर डैड की पूरी बुक पढ़ सकते हो या इसकी वीडियो समरी भी आप देख सकते हो। मेरे दोस्त, फिर वही बात, अपनी मेहनत अपनों के प्यार के साथ ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।